क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन क्लासरूम्स में इंसान की जगह रोबोट टीचर्स होंगे, जहां किताबों से ज्यादा आई बेस्ड लर्निंग होगी और स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाला कोई ह्यूमन नहीं बल्कि एक ह्यूमनॉइड मशीन होगा। लेकिन दोस्तों, ये अब भविष्य नहीं रहा, ये आज की सच्चाई बन चुका है। स्मार्ट क्लासरूम्स 2025 सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं है, ये वो एजुकेशन रेवोल्यूशन है जो धीरे धीरे दुनिया भर के स्कूलों में फैल रहा है। इस वीडियो में हम पूरी तरह से डीप डाइव करेंगे इस सवाल पर, क्या रोबोट्स और आई हमारे बच्चों के क्लासरूम्स में भविष्य है। पार्ट 1, स्मार्ट क्लासरूम्स क्या होती है। रात के 1:45 to 2:30। सबसे पहले समझते हैं स्मार्ट क्लासरूम का मतलब क्या है। स्मार्ट क्लासरूम एक ऐसी लर्निंग एनवायरनमेंट है जहां पर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जैसे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AR, VR, ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स और एडवांस एनालिटिक्स का इस्तेमाल होता है। फीचर्स ऑफ अ स्मार्ट क्लासरूम। स्मार्ट बोर्ड्स जो चॉकबोर्ड को रिप्लेस कर चुके हैं। टच स्क्रीन इंटरैक्शन, आई बेस्ड क्विजेज एंड फीडबैक, 3D एनिमेटेड वीडियोज फॉर साइंस, मैथ एंड हिस्ट्री, रियल टाइम डाउट सॉल्विंग विद चैटबॉट्स, क्लाउड बेस्ड होमवर्क सबमिशन एंड ग्रेडिंग। स्मार्ट क्लासरूम बच्चों को सिर्फ पढ़ने नहीं देती, वो उन्हें सीखने, एक्सप्लोर करने और इंटरैक्टिव लर्निंग का अनुभव देती है। ग्लोबल शिफ्ट, क्या पूरी दुनिया बदल रही है। 2:30 बजे to 4:00 लॉजिक। स्मार्ट क्लासरूम्स अब सिर्फ प्राइवेट या रिच कंट्रीज तक सीमित नहीं है। पृथ्वी। साउथ कोरिया में AI टीचर्स ग्रामर और प्रोनाउंसिएशन सिखा रहे हैं। चाइना ने नेशन वाइड आई बेस्ड क्लासरूम प्रोग्राम लॉन्च किया है। UAE में VR क्लासरूम्स के जरिए स्टूडेंट्स दूसरे देशों की हिस्ट्री एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और अब इंडिया भी पीछे नहीं है। लाउडस्पीकर, दिल्ली गवर्नमेंट ने घोषणा की है कि 1000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में आई बेस्ड स्मार्ट बोर्ड्स, रोबोटिक्स लैब्स और डिजिटल क्लासरूम्स लगाई जा रही है। पार्ट 3, आई की भूमिका, कैसे बदल रहा है पढ़ाने का तरीका। 4 बजे to 5:30। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब केवल एक बज़वर्ड नहीं रहा, ये एजुकेशन में सबसे बड़ा बदलाव लाने वाली टेक्नोलॉजी बन चुका है। PCI क्या करता है। हर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है, उसके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को एनालाइज करता है और उसके हिसाब से कंटेंट को पर्सनलाइज करता है। बुलेसाई मतलब हर स्टूडेंट को उसकी जरूरत के हिसाब से पढ़ाया जाता है, कोई पीछे नहीं छूटता। अपवर्ड ट्रेंड, आई आपको इंस्टेंटली बता सकता है कौन से चैप्टर्स में बच्चा स्ट्रगल कर रहा है और किस समय में उसका फोकस ज्यादा रहता है। पार्ट 4, रोबोट्स एज टीचर्स, क्या ये सच में काम करते हैं। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर, रोबोट्स एज टीचर्स। आज दुनिया में कई ऐसे स्कूल्स हैं जहां बच्चों को पढ़ाने वाले इंसान नहीं बल्कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स हैं। रियल एग्जाम्पल्स। साया, जापान, 6 लैंग्वेजेस बोल सकती है, बच्चों से सवाल पूछती है और इमोशंस दिखा सकती है। EMYS, पोलैंड, एक सोशल रोबोट जो बच्चों को इंग्लिश सिखाता है फ्रेंडली एक्सप्रेशंस के साथ। पेपर, UAE, फ्रांस, आई के जरिए बात करता है, डाउट सॉल्व करता है और रियल टाइम लर्निंग करता है। इंडिया में भी बेंगलोर, मुंबई और दिल्ली के कुछ प्राइवेट स्कूल्स में रोबोटिक्स बेस्ड एजुकेशन असिस्टेंट स्टार्ट हो चुके हैं। पार्ट 5, टीचर्स vs रोबोट्स, क्या इंसान की जगह मशीन्स ले सकते हैं। 7:15 to 8:45। तो क्या इसका मतलब है कि इंसान टीचर्स की जरूरत अब नहीं रहेगी। बिल्कुल नहीं, आई और रोबोट्स सिर्फ असिस्टेंट है, सब्स्टिट्यूट नहीं। AI लॉजिक और डेटा पर काम करता है, लेकिन इंसान अंडरस्टैंडिंग और इमोशन पर। एक बच्चा तभी इंस्पायर्ड होता है जब उसे कोई समझे, उसके सवालों को पेशेंटली सुने और उसे मोटिवेट करे। ये सब एक मशीन नहीं कर सकती, इसलिए आने वाले समय में ह्यूमन जोड़ AI का कॉम्बिनेशन सबसे पावरफुल होगा, जिसे हम कहते हैं हाइब्रिड टीचिंग सिस्टम। पार्ट 6, स्मार्ट क्लासरूम्स के फायदे। अब जानते हैं कि स्मार्ट क्लासरूम्स के क्या क्या प्रैक्टिकल फायदे हैं जो बच्चों, टीचर्स और पेरेंट्स तीनों को मिलते हैं। 1, पर्सनलाइज्ड लर्निंग, हर स्टूडेंट अपने पेस पर सीखता है। 2, टाइम एफिशिएंट, टीचर्स का 30-40% टाइम सेव होता है। 3, रियल टाइम फीडबैक, गलतियों को तुरंत सुधार सकते हैं। 4, विजुअल लर्निंग, 3D और A से कॉन्सेप्ट्स ज्यादा जल्दी समझ आते हैं। 5, हायर एंगेजमेंट, बच्चों की बोर्डम कम होती है। इक्वल एक्सेस, रूरल और रिमोट एरियाज में भी क्वालिटी कंटेंट पहुंचता है। मतलब स्मार्ट क्लासरूम सिर्फ टेक शोपीस नहीं है, ये फ्यूचर रेडी एजुकेशन मॉडल है। पार्ट 7, चैलेंजेस और लिमिटेशंस। लेकिन दोस्तों, हर इनोवेशन के साथ कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, स्मार्ट क्लासरूम्स में भी है। लो इनकम स्कूल्स के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, टीचर्स को ट्रेनिंग की जरूरत है, इंटरनेट और पावर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, बच्चों की स्क्रीन टाइम बढ़ रही है जो मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है।
प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी भी एक बड़ा कंसर्न है। इन सबके लिए जरूरी है बैलेंस्ड इम्प्लीमेंटेशन, गवर्नमेंट सपोर्ट और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। स्मार्ट क्लासरूम्स और आई बेस्ड लर्निंग सिस्टम्स अब हमारे एजुकेशन सिस्टम का परमानेंट हिस्सा बनते जा रहे हैं। ये कोई लग्जरी नहीं, बल्कि एक नेसेसिटी बन चुके हैं। रोबोटिक्स, वीआर जैसे टूल्स अगर सही से यूज किए जाएं, तो ये हर स्टूडेंट के लिए एक ब्राइटर फ्यूचर बना सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टीचर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, बल्कि उनका रोल और ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा। नीचे कमेंट करें, अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही फ्यूचर लर्निंग से जुड़े वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।